हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडर फाइल्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि C++ में बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं, जिसका अब इसमें हम हर एक हेडर फाइल्स को बार बार इंक्लूड करें और उसको कौन सा कब करना है, उससे हमारा क्या होगा, टाइम भी बढ़ेगा। मान लो अगर कम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं तो हमें हर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, कौन सा कहाँ इंक्लूड करना है, कौन सा कहाँ नहीं करना है, तो इस सब के बारे में हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एक बहुत ही स्टैंडर्ड कम्पिटिटिव कोडर्स के लिए लेकर आए हैं यहाँ पे, जो हर उसको यूज करता है C++ में। तो जैसे यहाँ पे क्या है, हैज़ इंक्लूड बिट्स फॉरवर्ड स्लैश और एसटीडी C++.h नाम की हेडर फाइल्स है। इसका यूज हम लोग करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से लाइब्रेरी पहले से इंक्लूडेड हैं, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था C++ में स्ट्रिंग क्या होता है और एरे, ये सब कुछ के बारे में देख लिया है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग कंटेनर पढ़ने जा रहे हैं। कंटेनर और वेक्टर्स, मतलब STL पढ़ने, जो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि STL पढ़ने वाले हैं। STL C++ की जान है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले थे। तो वही हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और पूरा कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये 3 से 4 दिन लगेंगे इसके बारे में। इसमें पूरे, अगर कम्पिटिटिव कोडिंग जिसको करना है, अगर इसको ये सब पूरा आ जाएगा तो एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसे हम लोग अगर हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं ना, तो हेडर फाइल्स जो भी इंक्लूड करते हैं वो थोड़ा, जैसे अगर प्रोसेसिंग में या कुछ स्पेस कम्प्लेक्सिटी इनकी जो होती है, थोड़ा टाइम लेता है उसको रन करने में, जो भी कोड है। तो जैसे अगर कभी भी अगर इंटरव्यू में अगर बात होती है, इंटरव्यू अगर आप लोग देने जाओ तो वहाँ पे अगर पूछ लेता है हैज़ इंक्लूड बिट्स बैक फॉरवर्ड स्लैश एसटीडी C++.h का क्या काम है, मतलब इसको वहाँ पे ज़्यादातर ये करना कि मेंशन मत करना। लेकिन जैसे अगर कोडिंग आप कर रहे हो, कोडिंग राउंड तो निकालना ही है, तो कोडिंग राउंड जब निकालोगे आप, तो वहाँ पे इसको मेंशन कर दोगे तो ये आपको काफ़ी चीज़ों में सेव कर लेगा। ठीक है, तो जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, हेडर फाइल्स है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो द मोस्ट फेमस हेडर फाइल फॉर C++ इन कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए है। ठीक है, और यूज दिस हेडर एंड you don't have to include any other headers most probably। ठीक है, अगर जैसे हम लोग इसको इंक्लूड कर दिए तो हमें बार बार कोई, जैसे मैंने बताया ना, कोई बार बार इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें क्या करना पड़ता है, हैज़ इंक्लूड वेक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा, मैप, सेट, स्टैक, क्यू, बिट सेट, आईओ, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो हम लोग यूज करते थे स्टैंडर्ड। अगर हम लोग यही केवल एक यूज़ कर देते हैं, हैज़ इंक्लूड बिट्स फॉरवर्ड स्लैश एसटीडी C++.h, तो क्या होगा, हमें देखो इतने सारे लाइब्रेरियों को इंक्लूड करने से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, यही बता रहे थे। जैसे देखो, हैज़ इंक्लूड एसटीडी lib.h, हैज़ इंक्लूड आईओ stream.h, हैज़ इंक्लूड time.h, vector.h, आईओ stream.h। ठीक है, स्ट्रिंग एल्गोरिथम, स्टैक, फिर क्यू, जो भी होगा सब, पुश पॉप जो डिलीट हम लोग करते हैं, बिट सेट, मैप, ये क्या है, अनऑर्डर सेट, ये सब जो कि मैप है, क्यू है, सी स्ट्रिंग है, std.h, या स्ट्रीम, बिट सेट, ठीक है, क्रोनो, ये सब इतने सारे हेडर फाइल्स हैं, इनको हमें इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोगों ने कौन सा, ये हैज़ इंक्लूड C++ बिट सेट फॉरवर्ड स्लैश C++ अगर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं तो। ठीक है, हमें इतने सारे लाइब्रेरी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार हम इसको इंक्लूड करें। तो चलो हम लोग ये कोडिंग के थ्रू हम लोग बताते हैं इसके जो लाइब्रेरी है, इसको कैसे यूज किया जाएगा, क्या काम है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने चले आते हैं VS कोड पे। VS कोड पे आ जाने के बाद में देखो, जैसे हम लोग अभी तक यूज करते आते थे, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में क्या होता था, हमारा सी आउट और सी इन होता था, जिससे हम सी इन से हम लोग इनपुट लेते हैं, सी आउट से क्या लेते हैं, आउटपुट हम लोग उसका देखते हैं। तो वही, अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस मतलब हम उसके नेम स्पेस स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं, तो इसको भी बता रहे हैं क्या इसका काम है, कि हम लोग क्यों इसका यूज कर रहे हैं, तो इसको भी हटा दे रहे हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट, इसको भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी हटा दे रहे हैं। अब जो भी हम लोगों ने अभी देखा है उसके बारे में वही हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं देखने। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, क्या इंक्लूड करना है,
हैज़ इंक्लूड, जो हमें करना था हैज़ इंक्लूड लिख दे रहे हैं। उसके बाद में क्या लिखना है हमें, एंकर टैब के अंदर बिट्स फॉरवर्ड स्लैश कौन सा, std स्टैंडर्ड C++.h, ये देखो पहला वाला आ गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग इंक्लूड कर देंगे तो हमें अदर लाइब्रेरी को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग मान लो हम लोग ने इसको इंक्लूड कर दिया, अब इसको हम लोग ने इंक्लूड कर दिया। अगर यहीं पे क्या करें, मान लो हम लोग इसको इंक्लूड कर दिया। अब अगर हम नेम स्पेस स्टैंडर्ड नेम स्पेस को अगर हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो क्या आउटपुट आता है। देखो अगर यहीं पे हम लोग लिखते हैं सी आउट, ठीक है, सी आउट लिखा, मान लो यहीं पे लिख दिया हेलो, हर एक चीज़ बता दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना होगी। यहीं पे कंटेनर और STL हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लो हेलो लिख दिया। अब देखो हेलो मैंने लिखा तो सी आउट पे क्यों एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइव उसका है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड नेम स्पेस है, इसको यहाँ पे पूरा डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसको अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहीं पे एक अलग से नेम स्पेस नाम से बनाना पड़ेगा, फिर उसके थ्रू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने मान लो क्या कर दिया, यहीं पे लिख देते हैं ना यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, नेम स्पेस और std लिख देते हैं। अब क्या हो गया, ये एरर हमारा यहाँ से दूर हो जाएगा। देखो ये एरर हमारा यहाँ से दूर हो गया। ठीक है, इसका काम ये था नेम स्पेस का सी आउट, जो हम लोग इसको स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। अब जैसे अगर हम लोग सपोज मान लो क्या कर दिया, यहीं पे हम लोग कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके कुछ एक दो चीज़ देखने वाले हैं। तो जैसे क्या कर दिया, मान लो यहीं पे जाल मान लो हमने दे दिया नेम स्पेस अपना बना रहे हैं हम लोग और उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, नेम स्पेस लिखा और मान लो कोई हमने दे दिया कोडिंग उसका नेम स्पेस दे दिया। और फिर क्या कर रहे हैं, उसके बाद में थोड़ा सा इसको हम इसका बॉडी बना रहे हैं। अब इसके बाद में देखो इसमें हम कुछ इसके मेंबर्स दे रहे हैं, क्योंकि इसके मेंबर्स में इसमें कुछ मेंबर डाल दे रहे हैं। जैसे मान लो हमने दे दिया इंट आई इक्वल टू मान लो दे दिया 9, और फिर अगर हम लोग दे दिया यहीं पे फ्लोट मान लो एफ इक्वल टू मैंने दे दिया 10.6। ठीक है, फ्लोट मैंने दे दिया 10.6, या हम लोग दे देते हैं यहीं पे इसको सेमी कॉलम लगा के। अब यहाँ पे एफ अभी दिया तो कोई एरर तो है नहीं यहाँ पे। यहीं पे अगर हम लोग आई लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन में तो कोई एरर आ नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन में कोई एरर नहीं आ रही, लेकिन जब ठीक है फ्लोट देखो इंट आई इक्वल टू 9 और फ्लोट आई इक्वल टू इतना, तो दोनों को देखो हम लोगों ने ये सेम ही नेम से वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। तो इसमें कुछ एरर आएगा तो एरर आएगा, अभी जब रन करेंगे ना तो वहाँ पे एरर देगा। अब इसी के अगर हम लोग यहाँ पे जाके आउटपुट में यूज करके यहीं पे अगर हम लोग लिख दें, क्या लिख दें यहीं पे अगर हम लोग आउटपुट यहाँ लेना चाहें सी आउट, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, हाइड कर रहे हैं तो इसको कंट्रोल यस किया, सेव किया। अब इसको अगर रन कर रहे हैं तो देखो क्या आता है। देखो ये एरर दिया ना, यही बोल रहे थे एरर देगा। कोडिंग यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग और इसके इस प्रकार से हमें इसको कॉल करना पड़ेगा, तब फिर क्या होगा वो आएगा स्टैंडर्ड का जो हम लोगों ने यूज़ किया है। ठीक है, तो यहीं दो चीज़ को डिफाइन कर दिया, इसलिए क्या कर रहा है ये एरर दे रहा है। अब देखो हम लोग को अगर जैसे यहाँ पे दिया ना आई, अब यहीं पे आई को हम ऐसे ही नहीं इस प्रकार से नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, इसको बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका हम यूज बता दे रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कोडिंग हम लोगों ने एक नया दिया है ना, ये जो हम लोगों ने कोडिंग दिया है यहाँ पे इसका कुछ भी हम लोग नेम कुछ भी दे सकते हैं। मान लो कोडिंग दे दिया, हेलो दे दिया,
फिर वैल्यू दे दिया, मान लो कुछ भी यहाँ पे उसका नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे कोडिंग लिख दिया, उसके बाद में डबल कॉलम को लिखना पड़ेगा। डबल कॉलम लिखा हम लोगों ने, उसके बाद में क्या हुआ, अब इसके वैल्यू को, ये कोडिंग के इसके जो वैल्यू है मेंबर हैं, इसके मेंबर किसी भी नंबर को हम लोग यहाँ पे बुला रहे हैं, ठीक है, आई। अब अगर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल यस करके रन कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इसका कुछ जो आउटपुट आना होगा या कुछ एरर आना होगा वो यहाँ पे देगा, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं इसका क्या, एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते जाएंगे, रन करते जाएंगे, आप लोग से पूछेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा। देखो अभी भी एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने इंट ले लिया है, यहाँ पे फ्लोट को भी ले लिया है, दो चीज़ ले लिया ना, तो ये क्या हो गया, इसका डिक्लेरेशन में क्या है, एरर है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एक ही मेंबर को एक तो इंट बना दिया, उसी को हम लोगों ने बना दिया फ्लोट, ठीक है, तो इसलिए क्या है, एरर आ रहा है। अब अगर हम लोग इसी को यहाँ पे मान लो हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, अब इसको कंट्रोल यस करते हैं, तो अब कंट्रोल यस करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे रन करते हैं तो क्या आ जाएगा, उसका डायरेक्ट आउटपुट 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन देखो थोड़ा प्रोसेसिंग में इसका टाइम ले लिया ना, क्योंकि हम लोगों ने बिट्स का यूज़ किया, तो हेलो 9 दे दिया। 9 क्यों दिया, हेलो तो हम लोगों ने इसका मैसेज जैसा टाइप किया और 9 उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आउटपुट देख सकते हैं। अब जैसे अगर हम लोग यहीं पे क्या करें, हाँ ठीक है, ये था, ये यहाँ पे हो गया। अब मान लो कोई इसी में हम लोगों ने फंक्शन बना लिया, फंक्शन बना लिया मीन्स क्या है, मान लो इंट हमने, मान लो कोई एक फंक्शन बना लेते हैं, इसी के अंदर इंट गेट वैल्यू, मान लो हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, गेट वैल्यू नाम से बना लिया। अब इसमें अगर कुछ देना है पैरामीटर दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर इसके बॉडी में आ गए, मान लो यहीं पे दे दिया फ्लोट बैल दे दिया, इसमें फ्लोट बैल इक्वल टू मान लो मैंने दे दिया 90.0, ठीक है। ये फ्लोट नाम से मैंने वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया इसके अंदर। अब मान लो इसको हमें क्या करना है, कॉल करना है, इस फंक्शन को हमें बुलाना है, तो क्या करेंगे, जैसे उसमें क्या करते डायरेक्टली हम यहाँ पे जाते थे, उस फंक्शन को नाम की इसके दे देते थे। मान लो अगर यहीं गेट बैल दिया, पहले जो हमने बताया था आप लोग को, गेट बैल दिया, अब गेट बैल का ये फंक्शन यहाँ पे लिख देते थे, डायरेक्टली ये इसका काम हो जाता था, ठीक है, यही तो था। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे जो हम लोगों ने इसका दिया है नेम स्पेस में इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा ना, तो नेम स्पेस को यहाँ पे हम लोगों ने किया है, तो इसको नेम स्पेस को डबल कॉलम के अंदर यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, कोडिंग, उसके बाद में डबल कॉलम। देखो ये एरर चला गया, इसका काम हो गया। अब यहाँ पे इसका काम तो हो गया, लेकिन हम लोगों ने इसमें कोई रिटर्न टाइप मतलब मीन्स इसमें सी आउट सी इन कुछ किया नहीं, तो इसको हमें प्रिंट भी कराना। तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सी आउट लिखना पड़ेगा। सी आउट लिख दिया। अब देखो अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा ये इस वहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो इसका काम ये था। ये तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग को हम बताते चल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी तो इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न से 0 से पहले किया था ना। अब इसको अगर हम यहाँ पर रन कर रहे हैं तो देखना अभी क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू भी आ जाएगा, कोडिंग और गेट वैल्यू का भी रिजल्ट आएगा। तो मान लो मैंने इसको रन करा, रन करने के बाद में देखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। हर एक चीज़ कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको रन कर दिया हम लोगों ने। रन करने के बाद में थोड़ा वेट कर लेते हैं, आउटपुट आने में थोड़ा टाइम, ठीक है। हेलो 9 आ गया। उसके बाद में इसका जो अच्छा पॉइंट लगाना भूल गए थे हम यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे इसका 90 फ्लोट में 19.0 ही नहीं आया इतना, ठीक है। तो इसका ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा जो हम लोगों ने गेट बैल का यहाँ पे यूज़ किया था। गेट बैल में जो इसकी वैल्यू थे यहाँ पे इसके थ्रू गेट बैल इसका कोडिंग, उसका जो हम लोग इस स्टैंडर्ड नेम स्पेस था उसका यूज करके हम लोगों ने इसको कॉल करा दिया, ठीक है। तो इसका ये काम था। अब यहाँ पे हम लोग जैसे अभी बता रहे थे कि हम लोग क्या करना है, मान लो हमें एक कंटेनर जैसा कुछ बनाना है। कंटेनर में क्या होगा, कुछ जैसे मान लो सपोज हमें क्या है,
कि अभी तक हम लोग जो करते आ रहे हैं कि कोई भी जैसे एरे का यूज़ किया था तो उसमें केवल हम लोग इंटीजर या स्ट्रिंग जो भी टाइप का एक प्रकार का डेटा टाइप को हम लोग रख सकते हैं। तो ऐसे अगर हमें कुछ कभी से ज़रूरत पड़ गया, मान लो कोई आदमी है तो उसकी क्या होगी, कुछ सैलरी होगी, कुछ उसका मोबाइल नंबर होगा, उसके कुछ डेट ऑफ बर्थ होगा या उसका जेंडर कुछ होगा, स्ट्रिंग या कुछ भी। तो इस तरीके से हम लोग को सारे डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए या कंटेंट बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ ज़रूरत पड़ेगी ना, हमें कैसे स्टोर करेंगे उनको, तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो उन सबको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम लोग हर जितने भी टाइप्स के हमें डेटा वो चाहिए, जितने भी डेटा टाइप्स की स्टोर करना हो सबको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें उसका कीवर्ड क्या है, उसका कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करके हम लोग उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलो हम लोग एक बनाते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग सब कुछ देखना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे अगर हम लोग को आप स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये सब हटा देना यहाँ से, इसके बारे में तो हम लोगों ने पता चल गया है। अब जैसे हमें क्या करना है, मान लो हम पहले क्या, जैसे हम सब सारे प्रकार के डेटा टाइप को स्टोर करना है तो हम लगाएंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद में यहाँ पे हम कोई भी नाम देना चाहते हैं, तो मान लो मैंने दे दिया नोड, मैंने नोड नाम से कोई बना दिया या इन्फो नाम से बना दे रहे हैं, कोई भी नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे। मान लो मैंने इन्फो दे दिया। अब इन्फो के बाद में क्या करेंगे हम, ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है, और इसके बाहर जाके यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देंगे, ठीक है। तो इतना इसका क्या हो गया, यहीं से लेकर इतना इसका पूरा सिंटैक्स हो गया जिससे हम लोग उसको डिफ़ाइन करते हैं। अब इसके अंदर हमें उसके मेंबर्स को देना है, क्या कौन कौन से मेंबर्स है इसमें, इंटीजर फ्लोट जो भी हमें देना पड़ेगा उसको हम लोग दे देते हैं। तो मान लो हमने दे दिया स्ट्रिंग दे दिया, कोई उसका नेम होगा, नेम टाइप का कोई आदमी है उस आदमी का कोई नेम होगा, स्ट्रिंग दे दिया। इंट किस होगा, मान लो इंट मोबाइल नंबर हो गया मान लो, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद हम फ्लोट में हम लोगों ने दे दिया, मान लो क्या, सैलरी दे दिया, सैलरी दे दिया। अब फ्लोट सैलरी के बाद में मान लो कैरेक्टर में हम लोग यस या नो में कुछ भी ले लेंगे, मान लो यस ले लिया, ठीक है, कुछ भी है इसमें। तो इतने सारे हम लोगों ने इसके, देखो इसमें हम स्ट्रिंग भी लिए हैं, इंट भी लिए हैं, फ्लोट भी लिए हैं, कैर भी हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हम लोगों ने स्टोर कर रखा है स्ट्रक्चर में। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, उस आदमी के डेटा को हम लोग देखना चाह रहे हैं, डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे अब मान लो हम लोगों ने इतना तो कर दिया, अब इसके बाद में यहाँ पे हमें इसके वैल्यू को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो जैसे अब इसके वैल्यू को हमें जाकर डिस्प्ले कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, मेन में जाएंगे, ठीक है। हम वैल्यू को क्या करना चाह रहे हैं, कॉल कराना चाह रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने इन्फो बनाया, इस इन्फो के थ्रू हम इन्फो नाम का कुछ बना लिया है। ये मान लो ये मेरा एक, जैसे डेटा टाइप लेते थे ना, इंट नाम से ले लिया, तो इंट और प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। तो वैसे यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा अब किस प्रकार का हम कुछ बनाना चाह रहे हैं। मान लो मोहन, मैंने कोई नाम ले लिया, कोई आदमी मोहन है, ठीक है। इन्फो किसका, मोहन का इन्फो हम स्टोर कराना चाह रहे हैं, ठीक है, मोहन ले लिया। अब देखो इतना तो कर दिया हम लोगों ने। अब यहीं पे मोहन के बाद में उसमें वैल्यू हम कुछ क्या करना चाह रहे हैं, स्टोर कराना चाह रहे हैं। तो मोहन के बाद में यहाँ पे हम लोग दे दे रहे हैं, मान लो मोहन का क्या चाहिए हमें, मोहन डॉट क्या लेना पड़ेगा हमें पहले, देखो मोहन डॉट में हम लोग इसमें से कोई भी दे सकते हैं। क्या देंगे यहाँ पे, पहले हमारा नेम है, मोहन डॉट नेम दे देते हैं, ठीक है। मोहन डॉट नेम इक्वल टू, अब नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे देते हैं मोहन दास, कुछ भी दे दिया इतना। तो ये उसका नेम हो गया, ठीक है, एक तो नेम इसका स्टोर हो गया इसमें। उसके बाद में फिर चले जाते हैं, फिर मोहन को ही बुलाएंगे। अभी मोहन के हर जितने वैल्यू हैं सबको, मोहन डॉट क्या लेंगे, मोबाइल ले लेते हैं उसकी अब की बार,
मोबाइल ले लिया। मोबाइल को क्या कर सकते हैं हम लोग, ये इंटीजर टाइप का है तो 9A6 इतना मान लो कुछ भी जो उसका नंबर होगा, ये इसका हम लोगों ने मोबाइल नंबर ले लिया। उसके बाद में मोहन डॉट सैलरी ले रहे हैं। सैलरी हम लोग का क्या था, फ्लोटिंग टाइप का था। 1 2 3 4 5 मान लो ऐसे कुछ दे दिया इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा कोई सैलरी दे दिया, उसकी फ्लोट टाइप का हो गया। अब उसके बाद में हमें एक वैल्यू और देना है, दो तो ठीक है, नहीं दोगे तो उतना वैल्यू जितना दोगे उतना ही वैल्यू ले लेगा। डॉट, अब बचा है लास्ट में एक्स इक्वल टू, हम कोई कैरेक्टर ले रहे हैं, ट्रू मान लो ले लिया। अच्छा, हम लोग क्या बोल गए यहाँ पे, कैर मोहन डॉट कैर एक्स। अब इस प्रकार से हम लोगों ने मान लो डिफ़ाइन कर दिया। डिफ़ाइन करने के बाद में हमें इनके वैल्यू का क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हम लोग मोहन डॉट मान लो नेम दे दिया। यहाँ पे इसका जो नेम आएगा मोहन दास, उसका नेम आ गया। अब इसमें थोड़ा दिक्कत क्या हुआ था, ये मोहन डॉट मोबाइल नंबर इसका इंटीजर से काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसके साइज से बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा। जैसे आप लोग देख रहे हो इसके वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, जो अभी हमें करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके मोहन दास के इससे वैल्यू को हम लोग क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पे जैसे इंटीजर में थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो लॉन्ग में बन गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, हम लोग इंटीजर लिया है। अब ये एरर नहीं देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ गया, मोहन दास, एक वैल्यू हम लोगों ने प्रिंट कराया, ठीक है। तो ऐसे हमें बार बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बार बार क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे अगर सी आउट करेंगे मोहन डॉट नेम, फिर यहाँ पे अगर हम यही लिखेंगे मोहन डॉट सैलरी, तो इसके सारे वैल्यू को जो भी हम लोगों ने दिया है यहाँ पे इसके प्रकार से प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये